Good morning students, welcome to class. In our last video we have discussed about the basics of computer system and a mobile devices, in which we have learned about what is a computer and what are the functional part of the computer, functioning of a computer, and after this we have learned about characteristics of a computer, in which we have read about the strength of computer like speed, high storage capacity, accuracy, reliability and versatility. Now today we will learn about our topic the weakness of computer, कि जहाँ पे कंप्यूटर की कुछ फीचर्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर की कुछ वीकनेस, कुछ माइनस पॉइंट्स भी होती हैं. एट फर्स्ट इज़ दैट द लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. जो कंप्यूटर की डिसीजन लेने की पावर होती है वो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स कम होती है. ये अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता है, ये वही काम करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं. सेकेंड वन इज़ IQ ज़ीरो. कंप्यूटर का जो IQ होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि दे नीड टू बी होल्ड ईच एंड एवरी स्टेप्स हाउएवर मिनट इट मे बी. हर एक काम करने के लिए इसको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. ये अपने आप से, अपने ब्रेन से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता है. न्यू हीरिस्टिक्स. हीरिस्टिक्स मीन्स लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, कि पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखना ह्यूरिस्टिक होता है. लेकिन कंप्यूटर के पास ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जैसे कंप्यूटर में कोई एरर आया है रॉन्ग कमांड देने से, अगर नेक्स्ट टाइम फिर से हम रॉन्ग कमांड देते हैं तो फिर से वो वही काम करेगा एरर दिखाने का. इट मीन्स क्या है कि एक बार रॉन्ग कमांड देने पर जो उसने एरर दिखाया है, नेक्स्ट टाइम भी रॉन्ग कमांड देने पर वो एरर ही दिखाता है. लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता है. ह्यूमन बींग्स ने अगर कोई मिस्टेक्स की हैं तो वो अपनी मिस्टेक से कुछ सीखता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप स्टूडेंट हैं, आप किसी दिन क्लास में काम करके नहीं आते हैं, आपको टीचर से पनिशमेंट मिलती है, तो उस पनिशमेंट से आपको एक सीख मिलती है कि नेक्स्ट टाइम हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए. तो इस एग्जांपल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता, बिकॉज इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कमांड दैट वी हैव गिवन टू दैम. ठीक है. उसके बाद है बेसिक फीचर्स ऑफ अ मोबाइल डिवाइस. इन अवर मॉडर्न टाइम्स एवरीबडी यूज़ द मोबाइल, या हम यूँ कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी फील्ड में हम मोबाइल यूज़ करते हैं. इवन आफ्टर बाइंग और सेलिंग एनी प्रोडक्ट वी वुड लाइक टू पे थ्रू मोबाइल लाइक पेटीएम और भीम ऐप एक्सेट्रा. कि जब भी हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो बिल वगैरह की जो पेमेंट होती है वो भी हम अपने फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं. तो मोबाइल फ़ोन भी आज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है ह्यूमन बींग्स के लिए. अब मोबाइल फ़ोन के फीचर्स क्या होते हैं? होम बटन, टच स्क्रीन, सेंसिटिव स्क्रीन एंड जेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर. ठीक है. जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक स्मार्टफोन के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं. कीबोर्ड फीचर होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, मैसेजिंग फीचर्स होते हैं, कैमरा की फैसिलिटी होती हैं, और मोबाइल फ़ोन खुद में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं. ऑडियो और वीडियो की कैपेसिटी भी होती है इसके अंदर, और हम इंटरनेट को एक्सेस भी कर सकते हैं. ये सारे कुछ फीचर्स थे जो एक मोबाइल फ़ोन हमें प्रोवाइड करता है. उसके बाद आता है बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम. एक मोबाइल सिस्टम जो हमारे पास होते हैं उसका लेआउट कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से उसके अंदर फंक्शन होती हैं. जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के सारे के सिम कार्ड की होती है, इसके अंदर स्पीकर लगे हुए होते हैं, माइक्रोफोन की भी फैसिलिटी होती है, फ्रंट कैमरा, पावर की कि आपने फ़ोन को ऑन ऑफ करना है, शट डाउन करना है, पावर की होती है इसके ऊपर, टच स्क्रीन है. ठीक है. रिसेंटली हमने कौन सी की यूज़ की थी, कौन सी ऐप यूज़ की थी. बैक की, अगर बैक में जाना है तो बैक पिक की भी होती है मोबाइल के पास. ठीक है. हेडसेट जैक होता है और मल्टीपर्पज़ जैक भी होता है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये कुछ लेआउट्स हैं एक स्मार्टफोन के. उसके बाद आता है कि कॉमन फंक्शनैलिटी अवेलेबल इन स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस. ऐसी कौन सी कॉमन फंक्शन होती हैं एक मोबाइल डिवाइस में, कि मोबाइल की बैटरी होती है, बैटरी की वजह से ही हम मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं. उसके बाद आता है सेलुलर टेलीफोनी. सेलुलर टेलीफोनी का मतलब होता है एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करना, और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? मोबाइल डिवाइस की वजह से. फॉर दिस एवरी स्मार्टफोन हैज़ सिम स्लॉट. इसके लिए मोबाइल में एक सिम के लिए स्लॉट बना होता है जहाँ पे हम अपना सिम कार्ड इंसर्ट करके नेसेसरी फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं. इंटरेक्टिविटी विद एज.
इंटरेक्टिविटी विद इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे से इंटरेक्ट करना, मोबाइल फ़ोन से इंटरेक्ट करना यूज़र के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ईजी होता है। एक तो ये कि इसमें टच स्क्रीन फैसिलिटी होती है, टचिंग से कीबोर्ड की बजाय टच से हम जल्दी अपना वर्क कर सकते हैं। जेस्चर का मतलब होता है कि साइन लैंग्वेज से किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करना, जैसे स्मार्टफोन में होता है कि आपने टैप प्रेस किया है, डबल टैप किया है, ट्रिपल टैप किया है, या पिंच या स्वाइप कर रहे हो। ठीक है, स्वाइप का मतलब क्या होता है कि फ़ोन को स्वाइप करके आप कॉल रिजेक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, या एनीथिंग कुछ एल्स कर कुछ भी कर रही हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी ऑप्शन मोबाइल के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन भी होता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन किस लिए होता है कि हम मोबाइल के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके लिए मीन्स क्या बने, जैसे ब्लूटूथ को ऑन करके हम कोई भी ऑडियो वीडियो या कोई जो इमेज वगैरह है वो एक दूसरे के पास सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होते हैं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब वाईफाई के थ्रू क्या होता है कि अगर मान लो हमने कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है थ्रू नेटवर्क, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना वाईफाई ऑन करके ये चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी इज़ ये इंटरनेट यूज़ करने के लिए होते हैं। दिस इज़ अवेलेबल ओनली इफ़ यू हैव अ सिम कार्ड एक्टिव। अगर आपका सिम कार्ड एक्टिव है तभी आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है, अदरवाइज़ आप इस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ये क्या करता है कि एक सैटेलाइट्स के थ्रू रिसीवर या जो भी सेंड कर रही होती हैं उनकी वो फ़ोन के थ्रू एक दूसरे को मतलब क्या है मैसेजेस कर सकती हैं टू प्रोवाइड लोकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मान लो आपने कहीं पे जाना है और आपको उस जगह का वे नहीं पता है, तो अपने मोबाइल फ़ोन से हम जीपीएस सिस्टम को ऑन करके उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी ऐप। एवरी मोबाइल डिवाइस कम्स equipped with more productivity apps like clock that keeps record of time and lets you set alarms, stopwatch, timer, etc. Calendar that gives information of dates, month and years, and gallery to hold your photos and videos and many more. प्रोडक्टिविटी ऐप के अंतर्गत हमारी जो मोबाइल फ़ोन है उसकी क्लॉक ऑलवेज ऑन रहती है, जिसकी वजह से हम टाइम रिकॉर्डिंग की जो फैसिलिटी होती है वो हमें मिल जाती है। कैलेंडर की फैसिलिटी ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट होती है और इसमें जितनी भी हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड ऑडियो होती है वो गैलरी में जाकर सेव होती रहती हैं। कैमरे की फैसिलिटी मोबाइल फ़ोन के अंदर होती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक कैमरा दैट लेट्स यू कैप्चर पिक्चर्स, सेल्फीज़ एंड रिकॉर्डेड वीडियो एक्सेट्रा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है, मोबाइल डिवाइसेस के फीचर्स कौन कौन सी हैं, लेआउट में कौन कौन सी कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन के होती हैं, और उसके बाद हमने मोबाइल फ़ोन के जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी कनेक्टिविटी ऐप्स या कौन से कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले ब्लूटूथ, देन वाईफाई, देन मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा जीपीएस सिस्टम की फैसिलिटी भी मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से यूज़र किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है या किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्टिविटी ऐप है क्योंकि अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लॉक जो है मोबाइल फ़ोन की ऑलवेज ऑन रहती है। आप चाहे तो अलार्म भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। कैलेंडर एंड गैलरी की फैसिलिटी भी मोबाइल फ़ोन हमें प्रोवाइड करता है, और बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा की फैसिलिटी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर होती हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज पोर्शन है, जैसे द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स, जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको क्या बोला जाता है, उन्हें हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। तो हार्डवेयर इज़ द राइट आंसर। द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू आर नोन। वो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को ये बताती है कि क्या करना है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। उसके बाद कंप्यूटर आर द फिजिकल पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यहाँ क्या आना है, कंप्यूटर हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एंड दे यू कैन सेंड एंड टच। हम इन्हें देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
क्वेश्चन नंबर 4 डैश इज़ यूज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सो दैट इट कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। तो कौन प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन? सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रोवाइड, या जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। कंप्यूटर्स आर दैट ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर आर फास्ट दैन ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर आर टू टायर्डनेस एंड बॉर्डम, कंप्यूटर्स आर इम्यून। ठीक है, इम्यून इट मीन्स क्या है? ये टायर्डनेस और जो बोर होता है उसको रिस्पॉन्स नहीं करता है, ये कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर्स हैं IQ, कंप्यूटर का जो IQ होता है वो 0 होता है। विच ऑफ द फीचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के फीचर्स में कौन सा पार्ट नहीं आता है? इनपुट, आउटपुट, कनेक्टिविटी या सेलुलर टेलीफोनी। कंप्यूटर सिस्टम में सेलुलर टेलीफोनी का सिस्टम जो है ये नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे मैसेजेस कर सकती हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।